बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर सर्कुलेट हो रहे हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि आईआरडीए ने डायरेक्ट प्लान लॉन्च कर दिया है। अर्थात अब सारे प्लान्स डायरेक्ट बिकेंगे। जिस तरह म्यूचुअल फंड के सारे प्लान्स डायरेक्ट और रेगुलर दोनों होते हैं, ये कंपलसरी होता है कि सारे प्लान्स डायरेक्ट हों, उसी तरह से अब इंश्योरेंस मार्केट में भी सारे प्लान्स डायरेक्ट बिकेंगे, यानी सबका रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही प्लान होगा। जबकि ये बिल्कुल मिथ्या है, ये गलत है। इस नोटिस में कुछ और बताया गया है। आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दूं कि इस चैनल पर जो भी तथ्य अपलोड किए जाते हैं, आईआरडीए के जो भी लेटेस्ट अपडेट्स को अपलोड किए जाते हैं, वो सही तथ्यों पर आधारित होते हैं, पूरी छानबीन के साथ। अपने जो सोर्सेज हैं उन सोर्सेज को लेने के बाद भी उन तथ्यों की जानकारियाँ जुटाई जाती हैं, वे सही हैं या गलत हैं, उनकी पूरी पड़ताल की जाती है, उसके बाद ही इस चैनल पर अपलोड की जाती हैं। हमारे बहुत सारे सोर्सेज जो आईआरडीए की तरफ से हमें रिपोर्टिंग करते हैं, आईआरडीए की जानकारियाँ हमें प्रदान करते हैं, उन सभी तथ्यों को हम खुद भी परखते हैं, जांचते हैं, उसके बाद ही इस चैनल पर अपलोड करते हैं। इस चैनल पर इंश्योरेंस, फाइनेंस और पब्लिक लाइफ से जुड़े हुए वीडियोस अपलोड किए जाते हैं जिनमें सटीक जानकारियाँ दी जाती हैं। साथ ही इसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, वहाँ बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जहाँ पर मोटिवेशनल वीडियोस, आईआरडीए के लेटेस्ट अपडेट्स, टेक्निकल एंड ट्रेनिंग वीडियोस जिसमें एडवाइजर्स को तरह तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से आप अनंता के द्वारा पॉलिसी करेंगे, किस तरह से आप अपने एजेंट पोर्टल को चेक करेंगे, एजेंट पोर्टल के अंदर क्या जानकारियाँ हैं, ये सारे टेक्निकल वीडियोस वहाँ आपको मिलेंगे। साथ ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फॉर ऑल का एक ऑप्शन है, जिस वीडियोस को आप अपने कस्टमर्स को सेंड कर सकते हैं। वो पब्लिक के लिए बनाई जाती हैं और वो एजेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि आप उन वीडियोस को अपने क्लाइंट्स को सेंड कर सकते हैं। जैसे गूगल पे से आप प्रीमियम कैसे पे करेंगे, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से आप कैसे प्रीमियम पे करेंगे, फ़ोन पे से आप कैसे प्रीमियम पे करेंगे, तो ये सारी जानकारियाँ वहाँ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फॉर ऑल में आपको मिल जाएंगी। आइए अब हम अपनी विषय पर बात करते हैं। आईआरडीए ने जो नोटिस जारी किया है वो सभी इंश्योरेंस कंपनियों के लिए जारी किया है। आपको भी मालूम होगा कि एलआईसी तथा अन्य दूसरी कंपनियां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट प्लान्स को सेल कर रही हैं। ये अलग बात है कि अभी भी ज़्यादातर पॉलिसीज वो एडवाइजर्स के थ्रू ही सेल हो रहे हैं। डायरेक्ट या ऑनलाइन वो सेल बहुत कम हो रहे हैं या वो प्लान सेल हो ही नहीं रहे हैं। इस कारण इंश्योरेंस कंपनियां भी एडवाइजर्स या इंश्योरेंस एजेंट्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हैं और उन्हीं के थ्रू सेल पर अधिक ध्यान देती है, उन पर फोकस करती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और रेगुलर म्यूचुअल फंड होता है, आपको पता है। वहाँ पर कंपलसरी होता है कि हर प्लान का डायरेक्ट और रेगुलर दोनों होना चाहिए, यानी कि एजेंट्स के थ्रू सेल करने की भी ऑप्शन होनी चाहिए, साथ ही उस प्लान का डायरेक्ट प्लान होना, डायरेक्ट फंड होना कंपलसरी होता है। इस कारण सारी म्यूचुअल फंड कंपनियां हर प्लान का रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ऑप्शन रखती है, जिस कारण कि वो डायरेक्ट भी सेल हो और एजेंट्स भी उनको सेल करें। बट इंश्योरेंस प्लान्स में ऐसा नहीं है। जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है वहाँ पर आईआरडीए ने इसको कंपलसरी नहीं किया है कि वो हर प्लान का डायरेक्ट और रेगुलर दोनों हो। ये कंपनियों के ऊपर डिपेंड है कि वो अपने कुछ डायरेक्ट प्लान्स सेल कर सकते हैं, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट प्लान्स ला सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। ये कंपनियों के ऊपर डिपेंड है कि वो डायरेक्ट प्लान लाते हैं या नहीं लाते हैं। पर इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड से बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट है। ये लंबी अवधि के लिए होते हैं और इस दौरान कस्टमर्स को बहुत सारे सर्विसिंग की आवश्यकता होती है। ये सारी ज़रूरतें ऑनलाइन माध्यम से पूरी नहीं हो सकती और इसके लिए सभी क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को, एजेंट्स के सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो ऑनलाइन या डायरेक्ट इंश्योरेंस प्लान का प्रयोग उतना सफल नहीं हुआ है और आगे भी इंश्योरेंस मार्केट इंश्योरेंस एडवाइजर्स पर ही डिपेंड रहेगा। बस इंश्योरेंस एडवाइजर्स को प्रोफेशनल बनना होगा और ईमानदार और अच्छी सर्विसिंग के लिए तैयार रहना होगा। आईआरडीए ने अपने नोटिस में कहा है कि जो डायरेक्ट प्लान इंश्योरेंस कंपनियां सेल कर रही हैं उसमें और ट्रांसपेरेंसी लाने की आवश्यकता है, उसमें पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है। आईआरडीए ने कंपनियों को बाध्य नहीं किया है कि आप डायरेक्ट प्लान बेचो, बल्कि कहा है कि जो डायरेक्ट प्लान आप बेच रहे हैं, जो डायरेक्ट प्लान आप सेल कर रहे हैं, उसमें जो रिबेट आप दे रहे हैं उसको आप डिस्क्लोज करें, क्योंकि अभी तक बहुत सारी कंपनियां ऑनलाइन डायरेक्ट प्लान सेल कर रही है बट उसमें रिबेट नहीं दे रही हैं, उनमें प्रीमियम्स कम नहीं कर रही हैं। तो इसी को आईआरडीए ने नोटिस किया और ये नोटिस जारी किया है कि आप जब ऑनलाइन डायरेक्ट प्लान सेल कर रहे हैं तो उसमें आप कितना रिबेट दे रहे हैं उसको आप डिस्क्लोज करें, उसको बताएं कि आप कस्टमर्स को कितना लाभ दे रहे हैं, कितना डिस्काउंट दे रहे हैं कस्टमर्स के लिए। आप ईओएम अर्थात एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट तो पूरा ले रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट प्लान्स में आप चूँकि आपकी कमीशन भी बच रही है पर बेनिफिट्स कस्टमर को मिल नहीं रही है। इसीलिए आईआरडीए ने कंपनियों को इस तरह के नोटिस जारी किया है। आज भी इंडिया में इंश्योरेंस एक पुश प्रोडक्ट है, यानी लोग इंश्योरेंस खुद नहीं लेते हैं बल्कि उनको समझा कर देना पड़ता है और इसके लिए एडवाइजर्स की आवश्यकता है।
और सभी कंपनियां इसके लिए एजेंट्स पर ही निर्भर हैं। अब कंपनियां डायरेक्ट प्लान्स के प्रीमियम को कम करके क्यों नहीं सेल कर रही है, यानी कि वो कितना रिबेट दे रही है उसको डिस्क्लोज क्यों नहीं कर रही है, प्रीमियम कम क्यों नहीं कर रही है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो प्रीमियम कम करके सेल कर रही है डायरेक्ट प्लान्स को, बट वो बहुत कम है। अब ऐसा क्यों है कि वो प्रीमियम्स कम नहीं कर पा रही, क्योंकि डायरेक्ट सेल में भी बहुत सारे खर्चे हैं कंपनियों को, एडवर्टाइजमेंट में बहुत खर्च करना पड़ता है, दूसरे सेल एक्सपेंसेस हैं। पर जब एक एजेंट पॉलिसी सेल करता है तो कंपनियों को उतनी माथापेची करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एजेंट्स ही वो सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर देती हैं और फ्यूचर के जो सर्विसिंग्स है वो एजेंट्स के थ्रू ही मिलते हैं। तो कंपनियां चाहती हैं कि एजेंट्स के थ्रू ही ये पॉलिसीज सेल हो। कुल मिलाकर IRDA, कंपनियां ये सभी जानते हैं कि एजेंट्स या एडवाइजर्स ही इंश्योरेंस सेक्टर के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और इसी कारण से डायरेक्ट प्लान को मैंडेटरी नहीं किया गया है। IRDA ने डायरेक्ट प्लान को मैंडेटरी नहीं किया है, बल्कि जो डायरेक्ट प्लान इंश्योरेंस कंपनियां सेल कर रही हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है, और सभी कंपनियों से कहा गया है कि जो डिस्काउंट वो दे रहे हैं उस डिस्काउंट को डिस्क्लोज करें, उसको बताएं कि वो कितने छूट दे रही है, कितना प्रीमियम कम कर रही हैं। क्योंकि एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट पूरी लेने के बाद भी यदि कस्टमर्स को इसका बेनिफिट ना मिले, एजेंट्स को भी इसका बेनिफिट ना मिले, तो फिर IRDA की नज़र इस पर जानी ज़रूरी थी, और इसी कारण IRDA ने ये नोटिस जारी किया है। ये वीडियो अधिक से अधिक ग्रुप्स में, एजेंट्स के ग्रुप्स में सर्कुलेट करें। अगर आप DO हैं तो अपने एजेंट्स ग्रुप में इसको सर्कुलेट करें, यदि आप एजेंट हैं तो आप अपने ऑफिस के एजेंट्स ग्रुप में इसको सर्कुलेट करें, जिससे कि अधिक से अधिक इंश्योरेंस एडवाइजर्स तक ये जानकारी पहुंच सके। थैंक यू।